Arvind Kejriwal asks, why is Indian money being used to settle Pakistanis? ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। Well, former Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray has dragged patriotism into CAA debate, saying that election is going to be about patriots versus haters. Uddhav accused BJP of creating unrest by bringing CAA. नवीन कायदा ते आता आणतायत देशात, कोणता? तो सीए कळलंय तुम्हाला? म्हणजे आपल्या देशाच्या बाहेर जे कोणी भयभीत झालेले हिंदू असतील, जैन असतील, पारसी असतील, शीख असतील, त्यांना आपल्या देशात येऊ द्या, जरूर येऊ द्या। तेव्हा मी मुख्यमंत्री झालो होतो, नोव्हेंबरमध्ये शपथ घेतली आणि डिसेंबरमध्ये त्यांनी हे भूत आपल्या देशामध्ये नाचवलं होतं, सीए आणि एनआरसी। एक भीती सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाली होती, खास करून आसामच्या जनतेमध्ये, की आमच्या या इथल्या राहण्याचं सर्टिफिकेट नसेल तर आमचं काय होणार, असं काहीतरी तो विचित्र कायदा होता। आणि त्याच वेळेला या कायद्याच्या विरुद्ध काही याचिका कोर्टात दाखल झाल्या, त्या याचिकांचा अजून निकाल लागलेला नाही आणि आज परत त्यांनी सीएची अधिसूचना जाहीर केली। धर्मामध्ये भेद करायचे, मारामारी करायचे, दंगली पेटवायचे आहेत। Well, the INDI bloc also questioned timing of implementation of CAA. Listen into reactions coming in. कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मीडिया के इंचार्ज जयराम रमेश जी ने सवाल उठाया है इसकी टाइमिंग को लेकर कि आपने 2019 में पारित कर लिया था, इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव आए तब करें, और बहुत से सवाल अनुत्तरित रह गए हैं, भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहा है जयराम रमेश जी ने या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ताओं ने, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं। मैंने बंगाल सुन लिया, तमिलनाडु सुन लिया, आज केजरीवाल जी को सुन लिया। प्रतीक्षा करिए, कौन राज्य अपने यहां लागू करना चाहता है, कौन नहीं लागू करना चाहता, ये तो भारत का संविधान तय करे। पश्चिम बंगाल ने भी कहा है, ये संवैधानिक सवाल उठते हैं, पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पर मेरा ये कहना है, कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती है, ये सरकार मनरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती है, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। But the Bharatiya Janata Party has hit back at the opposition, specifically at Aam Aadmi Party chief.
BJP is defending CAA's implementation, saying stop spreading communal tension in the name of CAA, as the Act's aim is to give citizenship to all, not take it. कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। आई वुड अर्ज द पार्टीज ऑल्सो ऑफ साउथ इंडिया, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood.